नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। स्वामी नरसिंहानंद का ये बयान उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो उस वक्त स्वामी नरसिंहानंद के बयान पर खुश हुए थे जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की थी। साथ ही इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की भी शान में गुस्ताखी की थी। हिंदू धर्म के लोग उस समय उससे खुश हुए थे, लेकिन अब उसने सारे धर्मों को एक साथ नोतना शुरू किया है और अब उसने हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे शब्द ढूंढे हैं। साथ ही भाजपा नेत्रियों को भी सम्मान के साथ याद किया है। आप एक मुसलमान को चलता हुआ देखिए, मुसलमान जब चलेगा तो छाती काड़ के चलता है, हिंदू का लड़का छाती झुका के चलता है। हिंदू की लड़की छाती निकाल के चलती है, मुसलमान की लड़की छाती दबा के चलती है। यह बहुत बड़ा अंतर। और मैं इसे कह रहा हूं भाई, और लगाओ 4 FIR, लगाओ 4 FIR। हमारी अपनी बेटियों ने हमारी दुर्गति करवा दी है। अरे महाराज, हमारी सुन लो पहले 2 बात। हमको ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ही अमूल्य ज्ञान, तो दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी रोज औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी सिखपाल की है तो वो सिखपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है। मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई, तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब जाना। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, अनिल, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा है। कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया। तेरे बेटे और बेटियां हो रहे हैं ना, कमाल ही हो रहा पूरा। कुछ समय पहले हिंदू धर्म के कट्टरवादी लोग और साथ ही भाजपा के लोग नरसिंहानंद के बयानों से खुश हुआ करते थे जब वो मुसलमानों को उल्टे सीधे शब्द कहा करता था। लेकिन अगर किसी सपोलो के दूध पिलाओगे तो वो डंग तो आपको भी मारेगा, आपको भी काटेगा। बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आज मैं एक बार फिर आपसे बात करने आई हूँ उसी नरभक्षी स्वरानंद की, जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर उसको बेनकाब करा। ये वही नरभक्षी स्वरानंद है जो आपको याद होगा कि एक बच्चे को पानी पीने पर इसने कितना मारा था, पीटा था, और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इसने एक तरह से कोशिश करी थी कि मैं नंबर 1 गुफा का पुत्र कहलाऊं। उस वक्त अगर आपको याद हो, फिर इसने उसके बाद कलाम पाक की तौहीन करी, इसने रसूल पाक की तौहीन करी, इस्लाम को टारगेट करा, और लोग बावले इसको प्रमोट करते चले गए। और तो और वो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कमीन मिश्रा, नहीं सॉरी कपिल मिश्रा, उसने तो इस नरभक्षी स्वरानंद के लिए 50 लाख फंड तक रेज कर दिया कि भाई यही है हमारा आका, क्योंकि ये भी मुसलमानों का दुश्मन, हम भी मुसलमानों के दुश्मन। अब कहते हैं ना कि जो लोग जाहिल होते हैं, पागल होते हैं, उनको तो आदत होती है खुराफात बोलने की, बकवास बोलने की। अब नरभक्षी ने देखा कि मुसलमानों के नाम पर मैं इतना मशहूर हो गया, अब कोई एजेंडा मेरा है नहीं। इस बार इसने क्या करा, अपनी माँ बहनों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। इसने पूरा का पूरा बीजेपी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। ये नरभक्षी आराम से बैठा हुआ है और बीजेपी की लीडर, बीजेपी की नेत्रियों के बारे में बोलता है कि सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी की
कोई नेता अपनी काबिलियत पे मंत्री बन जाए। बड़े आराम से बोलता है कि जब तक वो किसी का बिस्तर गर्म ना कर दे बीजेपी के लीडर का, वो नेता बन ही नहीं सकती, वो मिनिस्टर बन ही नहीं सकती। हाय अल्लाह, कहाँ है वो ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गज़ल, ड्रीम गर्ल जिनको उनके आका ने, जिनको इस गुफा पुत्र ने ड्रीम गर्ल से उठाकर बेडरूम गर्ल बना डाला। और अब तमाम के तमाम लोग परेशान हैं कि जिस चवन्नी चोर गुफा की नाजायज़ औलाद को हमने इतना प्रमोट करा जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा था, अब तो ये घर में ही सेंध लगा रहा है। नरभक्षी स्वरानंद यही नहीं थमता, वो तो वहाँ पर और ज़्यादा शेर हो जाता है और बोलता है कि मुसलमानों की औरतें छातियाँ छुपाकर दबाकर चलती हैं, जबकि हमारे हिंदू मज़हब में, अपने मज़हब के बारे में बोल रहा है, ये मैं नहीं, सूत्रों से भी पता चला और उसकी वीडियो से पता चलता है कि हिंदू मज़हब की जो लड़कियां हैं वो छातियां फुला फुला कर चलती हैं। इसी वजह से उनके रेप होते हैं, इसी वजह से वो गलत हाथों में जाती हैं। नरभक्षी स्वरानंद यही नहीं थमता, वो फिर बोलता है कि मुसलमानों के मर्द सीना तान कर चलते हैं और हिंदुओं के मर्द जो लड़के होते हैं वो सीना छुपा कर दबा कर चलते हैं। यही वजह है कि हमारा जो मज़हब है, हमारा हिंदू मज़हब जो है, हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत पीछे है। कमाल की बातें भक्तों, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मज़हब की, तुम्हारी बेटियों की, तुम्हारी नेत्रियों की, बीजेपी के मंत्रियों की ऐसी की तैसी मार ली और अब तुम कौन सी गुफा में जाकर ताथा थैया कर रहे हो। जिसको खून पीने की आदत हो जाती है तो वो ये नहीं देखता कि ये खून हिंदू का है, वो ये नहीं देखता कि ये खून मुसलमान का है, वो ये नहीं देखता कि ये खून जानवर का है, वो सिर्फ खून मांगता है। तो नरभक्षी स्वरानंद को भी ये आदत हो गई है कि वो लड़कियों की तौहीन करता है, औरतों की तौहीन करता है, मज़हब को टारगेट करता है और वो इतना अंधा हो चुका कि वो किसी भी मज़हब को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं इसके इस बयान की निंदा करती हूँ कि इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने औरतों के बारे में इतना गलत बोला। औरत चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म से आती हो, लेकिन वो काबिल इज़्ज़त होती है, वो भारत माता होती है। जिस भारत को आप माता कहते हैं, उसी माता के बारे में, उसी अपनी बहन के बारे में, उसी अपनी बेटी के बारे में ये नरभक्षी स्वरानंद इतना गलत बोल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसको तो पता है कि ये चमकना चाहता है, ये फेमस होना चाहता है। तो तमाम बीजेपी की नेत्रियां, ड्रीम गर्ल हों या सरीम गर्ल हों या जो भी हों, वो बिलों से बाहर निकल कर आए, गुफाओं से बाहर निकल कर आए और अपने आका इस फर्जी ढोंगी, ये जो बाबा है गुफाओं की नाजायज़ औलाद है, इस पे FIR करके इसको जल्द से जल्द जेल की हवा खिलाने में मदद करें, क्योंकि ये लोग कैंसर हैं, ये समाज के लिए एक ऐसे नासूर हैं कि अगर कोई आतंकवादी होता है हम उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसे आतंकवादी हैं जो अखंडता पे सेंध लगाते हैं, जो एकता पे सेंध लगाते हैं, जो मज़हब पर सेंध लगाते हैं, जो एकता पर सेंध लगाते हैं, जो संविधान पर सेंध लगाते हैं। तो अगर इसके खिलाफ तमाम पार्टी एक साथ ना खड़ी हुई, तमाम मज़ाहिब एक साथ ना खड़े हुए, तो ये आतंकवादी नरभक्षी स्वरानंद पूरे भारत को इसी तरह बदनाम करता चला जाएगा। भाजपा नेता साक्षी महाराज हों या स्वामी नरसिंहानंद जैसे लोग हों, ऐसे लोगों को सरकार संरक्षण इसलिए देती है कि जब कभी वो विकास या अन्य मुद्दों पर फंसे तो ऐसे लोगों से उल्टे सीधे बयान दिलवाकर वो आसानी से मुद्दों को घुमा सकती है, उनसे बच सकती है और जनता का ध्यान भटका सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता पक्ष का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन इससे केवल नुकसान जनता का है। आप ऐसे और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।